सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने अनुमति दी है कि झारखंड और ओडिशा के जुडिशियल ऑफिसर्स को वेस्ट बंगाल में तैनात किया जा सके ताकि वोटर लिस्ट से जुड़ी लाखों क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का जल्द निपटारा हो सके। इस फैसले का स्वागत दोनों बड़े राजनीतिक दलों ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। टीएमसी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है, जबकि बीजेपी ने कहा कि ये कदम वोटर लिस्ट को ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाने के लिए जरूरी था। कोर्ट के निर्देश के बाद अब बाहर के राज्य से आए जुडिशियल ऑफिसर्स क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस की जांच में मदद करेंगे, जिससे एसआईआर प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जा सके। फिलहाल इस मामले पर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि ये फैसला आने वाले चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की सुधरता और प्रक्रिया की स्पीड दोनों पर असर डालेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के राज्य के दौरे पर इजराइल के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा 2017 के उनके ऐतिहासिक इजराइल दौरे के बाद दूसरी यात्रा है। इस बार के दौरे में रक्षा, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कृषि और पानी प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। खास बात यह है कि पीएम मोदी इजराइल संसद यानी क्नेसेट को भी संबोधित कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा बदलते ग्लोबल जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों के बीच दोनों देशों के बीच सहयोग को नए स्तर पर ले जा सकते हैं। डिफेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी में सहयोग पर भी खास जोर दिया जाएगा। इस दौरे को भारत इजराइल संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरला के नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये फैसला राज्य की पारंपरिक और भाषाई पहचान को दर्शाने के लिए गए हैं। केरलम मलयालम भाषा में राज्य के असली और ऐतिहासिक नाम माना जाता है, लेकिन इसी मुद्दे पर वेस्ट बंगाल की राजनीति भी गर्म हो गई है। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि जब केरला का नाम बदलने को मंजूरी मिल सकती है, तो वेस्ट बंगाल का नाम बांग्ला करने का प्रस्ताव अब तक क्यों अटका हुआ है। वेस्ट बंगाल विधानसभा ने पहले भी कई बार राज्य के नाम बांग्ला करने का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन केंद्रीय सरकार की तरफ से इसे अब तक अंतिम मंजूरी नहीं मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ केंद्रीय मंत्रालय ने इस नाम को पड़ोसी देश बांग्लादेश से मिलता जुलता बताकर आपत्ति जताई थी। संविधान के आर्टिकल 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होता है। अब देखना होगा कि केरलम का फैसला क्या वेस्ट बंगाल का बांग्ला प्रस्ताव को भी नई रफ्तार देगा या नहीं।